नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय दुर्गा सप्तशती का। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्ण, क्षण, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु, तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुद्रा वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रजपत, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात, सूर, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था, जिसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय यथावृत्त वृत्तांत का उन दोनों के देवताओं को विस्तार पूर्वक कह सुनाए। बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सब अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं के स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपके ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज को वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, यहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए इस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकार से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज था, उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुए। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए देवी की देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया और फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी ने उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने सब अष्टाफिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम के वो में अपनी किरणों की तेज का भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दी।
क्षीर समुद्र से उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें देव चूड़ामणि, 2 कुंडल करे, उज्जवल अंधचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इससे इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने जहाँ सुंदर कमल फूल भेंट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन्याध्वज कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण गो के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी के धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्चार स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्चार स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं नहीं समा सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगे। उससे बड़े जोरों की प्रतिध्वनि हुई, जिनसे संपूर्ण विश्व हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं के अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहबा ने भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को छोड़ ध्वस्त देख कर दैत्यगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहासनाग्नि की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबा जा रहा था। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर दिए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। बिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अभिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथों के सेना सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों को घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथों, हाथों और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहीं देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। ये दैत्य देवी के साथ तोमर, विभिन्न पाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम था, थकावट, रंच मात्र का भी चिन्ह नहीं था। देवता
और इसी उनकी स्तुति करते थे। और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध भरकर गर्दन से बालों को हिलाता हुआ असुरों को सेना को इस प्रकार विचरने लगा मानो वन में दानव नल फैल रहे हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध कर रही हुई अंबिका देवी ने जिसने निश्वास छोड़ते सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भी दुपाल खड़ग तथा कटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए इन गण का असुरों का नाश करते हुए नगार और शंख आदि बाजे बजाने लगे। इस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने को तो घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों के पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने को दैत्य जिनकी तीखी तलवार मारने से दो दो टुकड़े हो गए। कितने की गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की वार से अत्यंत आहत होकर रक्त बहन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। इन गणों में बाण समूहों की दृष्टि से कितने ही सूरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई तो किन्हीं की गर्दनें कट गई। किन्हीं के दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की तो देवी एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथों में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे का बंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और शूर लाशों का ऐसा पट गया था कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े और अश्वों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जब दंबका ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देता है। पार्वती की गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनका प्राण छीन चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का पद का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट कर, लाइक कर और सब्सक्राइब कर बताइएगा। नमस्कार।